नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कार्तिक पूर्णिमा की। एक ऐसा त्योहार जहां लाखों दिए जलते हैं। पर ये दिए सिर्फ नदियों को रोशन नहीं करते। नहीं, ये देवताओं, वीरों और गहरी आध्यात्मिक खोज की कहानियों को भी रोशन करते हैं। तो चलिए वाराणसी से लेकर ओडिशा तक आज समझते हैं कि ये एक दिन भारतीय कैलेंडर में इतना खास क्यों है। चलिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं जो इस त्योहार के बिल्कुल दिल में बसा है। इस दिन को देवताओं की दिवाली आखिर क्यों कहा जाता है? मतलब ऐसी कौन सी बड़ी बात हुई होगी कि खुद दिव्य शक्तियों को जश्न मनाने के लिए पृथ्वी पर उतरना पड़ा? इसका जवाब हमें एक बहुत बड़ी एक ब्रह्मांडीय जीत की कहानी में मिलता है। ठीक है, तो हमारी खोज की जो पहली परत है वो है देव दीपावली। एक ऐसा भव्य उत्सव जिसकी रौनक देखते ही बनती है। देव दीपावली मतलब देवताओं की दिवाली। इसका मतलब ठीक वही है जो सुनने में लगता है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा की रात को सारे देवी देवता पवित्र गंगा के जल में उतरते हैं, सिर्फ नहाने के लिए नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी एक ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाने के लिए। और इस दिव्य उत्सव का जो दिल है वो है वाराणसी। जरा सोचिए, गंगा के घाटों की सीढ़ियों पर लाखों लाखों मिट्टी के दिए टिमटिमा रहे हैं और उनकी रोशनी गंगा के पानी पर नाच रही है। ये एक ऐसा नज़ारा होता है जो इस दुनिया के शहर को मानो तारों से भरे स्वर्ग के आईने में बदल देता है। पर सवाल ये है कि देवता इतनी रोशनी के साथ आखिर किस जीत का जश्न मनाते हैं? इसे समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा और त्रिपुरासुर की कथा को जानना होगा। ये कहानी है शक्ति की, अजेय होने के घमंड की और फिर उस संतुलन को वापस लाने के लिए हुए एक दिव्य हस्तक्षेप की। तो कहानी शुरू होती है तारकासुर के 3 बेटों से, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। देवताओं से बदला लेने की आग में उन्होंने हजारों साल तक बहुत ही कठोर तपस्या की और उनकी ये भक्ति बेकार नहीं गई। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें एक ऐसा वरदान दिया जो पहले कभी नहीं मिला था। दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने उनके लिए सोने, चांदी और लोहे के 3 शानदार उड़ने वाले शहर बनाए। इन तीनों को एक साथ कहा जाता था त्रिपुर, मतलब एक चलता फिरता अभेद्य किला जिसे कोई भेद नहीं सकता। पर उनकी असली ताकत एक लगभग नामुमकिन शर्त में छिपी थी। उनका विनाश तभी हो सकता था जब इन तीनों उड़ते हुए शहरों को एक ही तीर से भेदा जाए, और वो भी ठीक उसी पल जब वो अभिजित नक्षत्र में एक सीधी लाइन में आए। सोचिए, एक ऐसी खगोलीय घटना जो बहुत ही मुश्किल से कभी होती है। अब ऐसी नामुमकिन शर्त को पूरा करने के लिए एक असाधारण, एक ब्रह्मांडीय हथियार की जरूरत थी। तो सारे देवताओं ने अपनी शक्तियां मिला दी। खुद पृथ्वी भगवान शिव का रथ बनी, सूर्य और चंद्रमा उसके पहिए बने, विशाल मेरु पर्वत उनका धनुष बना और स्वयं भगवान विष्णु वो दिव्य बाण बन गए जिससे जीत निश्चित थी। और फिर कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो पल आ ही गया। आकाश में तीनों शहर एक सीध में आए। उसी एक क्षण में भगवान शिव ने अपना परम दिव्यास्त्र पाशुपतास्त्र चला दिया। बस एक ही प्रहार में वो तीनों शहर और उनके अंदर मौजूद सारे असुर जलकर राख हो गए। अंधकार पर प्रकाश की इसी शानदार जीत का जश्न मनाने के लिए देवताओं ने स्वर्ग को रोशन कर दिया और तभी देव दीपावली का जन्म हुआ। इस महाविनाश के बाद भगवान शिव को एक नया नाम मिला, त्रिपुरांतक। इसका अर्थ है 3 पुरों, यानी उन 3 शहरों का अंत करने वाला। ये अंधकार पर प्रकाश की एक बहुत ही शानदार जीत थी। अच्छा, शिव की ये जीत तो एक केंद्रीय कहानी है ही, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा की चमक कई अलग अलग आध्यात्मिक रास्तों को भी रोशन करती है। ये एक ही दिन कई आस्थाओं का संगम है और हर एक के पास जश्न मनाने की अपनी खास वजह है। देखिए, ये दिन कितनी अलग अलग परंपराओं में गूंजता है। वैष्णवों के लिए ये भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का दिन है। सिखों के लिए ये गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। जैन धर्म के अनुयायी इस दिन पवित्र तीर्थ यात्राएं करते हैं और बौद्ध धर्म में ये बुद्ध के स्वर्ग से वापसी का प्रतीक माना जाता है। ये वाकई भारत की आध्यात्मिक एकता का एक खूबसूरत सबूत है। तो सवाल उठता है कि ये अलग अलग आस्थाएं प्रकट कैसे होती हैं? इसका जवाब है पवित्र अनुष्ठानों की एक श्रृंखला जो लाखों भक्तों को एक ही उद्देश्य में जोड़ती है।
4 मुख्य प्रथाएं हैं जो कार्तिक पूर्णिमा को परिभाषित करती हैं। पहला है कार्तिक स्नान, यानी सूर्योदय से पहले पवित्र नदी में एक शुद्ध करने वाली डुबकी। दूसरा है दीपदान, दिए जलाकर प्रकाश को अर्पित करना। तीसरा है व्रत, भक्ति दिखाने के लिए उपवास रखना। और आखिर में है दान, यानी जरूरतमंदों की मदद करना, जो भक्ति के इस चक्र को पूरा करता है। और ये जो प्रकाश अर्पित करने का महत्व है, ये बहुत गहरा है। प्राचीन ग्रंथ कहते हैं, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, कि कार्तिक पूर्णिमा पर एक दीपक का दान भी महान आध्यात्मिक पुण्य देता है, क्योंकि हर एक लौ अज्ञान पर ज्ञान की जीत का प्रतीक है। इस त्योहार की सांस्कृतिक विविधता का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण ओडिशा में देखने को मिलता है। वहाँ इस दिन को बोइता बंदना के रूप में मनाया जाता है। लोग छोटी छोटी नावें तैराते हैं। ये उस क्षेत्र के शानदार समुद्री इतिहास और पुराने नाविकों को एक खूबसूरत श्रद्धांजलि है। और अंत में चलिए अब इसके सबसे गहरे अर्थ को समझते हैं कि इन सभी कामों का आखिर आध्यात्मिक प्रतीकवाद क्या है। ये सिर्फ बाहरी कर्मकांड नहीं है, हर एक का एक गहरा आंतरिक मतलब है। पवित्र नदी में स्नान करना आत्मा को शुद्ध करने का प्रतीक है। दियों को अर्पित करना अपने अंदर के ज्ञान को जगाने का प्रतीक है। और दान देने का काम अहंकार और लालच को छोड़ने का अभ्यास है। तो चलिए अब तक जो कुछ हमने समझा है उसे संक्षेप में देखते हैं। कार्तिक पूर्णिमा, जिसे त्रिपुरी पूर्णिमा और देव दीपावली भी कहते हैं, कार्तिक महीने की पूर्णिमा का उत्सव है। ये भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों का सम्मान करता है। और इसके जो मुख्य अनुष्ठान है, स्नान, दीपदान, व्रत और दान, ये सभी एक ही बड़े उद्देश्य की ओर इशारा करते हैं, अंधकार पर आंतरिक प्रकाश की जीत और आत्मा की शुद्धि। आखिर में कार्तिक पूर्णिमा का असली सार यही है। यह त्योहार हमें बाहरी दियों से आगे देखने के लिए कहता है। ये एक आह्वान है अपने भीतर के दीपक को जलाने का, अज्ञान के अंधेरे को ज्ञान के प्रकाश से दूर करने का। एक ऐसा संदेश जो हमेशा प्रासंगिक रहेगा। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए धन्यवाद।